हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक अच्छे टॉपिक की ओर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइफ एज अ सिविल इंजीनियर। कि अगर हम सिविल इंजीनियर की लाइफ देखें तो किस तरीके की रहती है। क्योंकि देखो, आप लोगों ने अभी बीटेक कंप्लीट किया होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया होगा, राइट। तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये सवाल आता है, और हम लोग जब अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं तो हम लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि हम लोगों को क्या फील्ड वर्क में चले जाना चाहिए, क्या हमें साइट इंजीनियर बन जाना चाहिए, या फिर हम लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर की ओर को जाना चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए 1-2 साल और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में हम लोगों ने सेटल हो जाना चाहिए। इस तरीके से दो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चलती हैं। अब देखो, दो चीजें आप लोगों के दिमाग में चलती हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे अगर हम सोचते हैं कि हमें साइट इंजीनियर बनना है, तो उसमें आप लोगों की जो जॉब प्रोफाइल रहती है वो किस तरीके की आप लोगों की जॉब प्रोफाइल रहती है। तो देखो, अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें, अगर आप साइट इंजीनियर, आप फ्रेशर जैसे आप पास आउट हुए हैं, देन उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप देखोगे कि साइट में आप लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए रहती है, आपके ऊपर रहती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले से ऐसा कहा जाता था कि जो साइट इंजीनियर है बेसिकली एज अ सोल्जर की तरह काम करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सोल्जर्स, सिपाही की अगर हम बात करें तो देश की रक्षा करने के काम करते हैं, और आप सभी को पता है कि उनकी जो प्रोफाइल रहती है, जो जॉब प्रोफाइल रहती है, वो बहुत ज्यादा हैक्टिक रहती है। बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों में भी उनको काम करना पड़ता है। और कुछ ऐसी ही प्रोफाइल रहती है सिविल साइट इंजीनियर की। तो सिविल साइट इंजीनियर की प्रोफाइल में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपकी साइट में आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यहाँ तक कि आप देखोगे कि वहां पे जो लेबर्स काम कर रहे हैं और वहां पे जो सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं और एज ए इंजीनियर आप वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो जॉब रहती है वो बहुत ज्यादा रिस्की रहती है। अगर लाइफ के लिए भी अगर हम कहें तो काफी रिस्की रहती है। आपको बहुत अच्छे से चीजें मॉनिटर करनी पड़ती है, राइट। क्योंकि आपको पता है कि साइट में चाहे एक लेबर वर्क कर रहे हैं, चाहे एक सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं, उनकी लाइफ को या उनको किसी भी चीज का हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों के ऊपर रहती है कि काम ठीक ढंग से हो। क्योंकि देखो, आपको पता है कि वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, राइट। अब इसी के साथ और अगर हम लोग देखें एज अ साइट इंजीनियर, अगर आप लोग देखते हैं तो आप देखोगे कि आपको कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी में भी आपको काम करना पड़ता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा ठंड में भी आपको वर्क करना पड़ सकता है। तो आप देखोगे कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी आपको वर्क करना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज्यादा हैक्टिक जॉब आप लोगों को नजर आती है जब एज अ सिविल इंजीनियर आप साइट में एज अ सिविल इंजीनियर आप वर्क कर रहे होते हो, राइट। अगर मैं वर्किंग आवर्स की बात करूं कि कितने घंटे आप लोगों को काम करना होता है, तो 13 to 14 आवर्स का आप लोगों का बेसिकली रहता है कि इतने वर्क तो आपको, इतना ड्यूरेशन में वर्क तो आपको करना ही है। क्योंकि देखो, आप लोगों को पता है कि अगर कभी कॉन्क्रीटिंग हो रही है, ठीक है, या कुछ और ऐसा कंस्ट्रक्शन, मेन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस दिन आप लोगों का वर्किंग आवर्स, जो आपके घंटे हैं काम करने के, वो बढ़कर आप लोगों के 24 आवर्स तक हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब आप इतने घंटे वर्क करोगे और आपको पता है कि एक दिन में आपको 24 घंटे ही देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को और सोशल लाइफ को आप लोग टाइम नहीं दे पाते हो, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एज अ साइट इंजीनियर या एज अ साइट सिविल इंजीनियर आप वर्क करते हैं, तो आपकी जो बेसिकली जो लाइफ रहती है वो बहुत ज्यादा हैक्टिक रहती है। और स्टार्टिंग में अगर हम फ्रेशर के लिए बात करें कि क्या सैलरी पैकेज देखने को मिलता है, क्योंकि देखो अल्टीमेट हमारा क्या रहता है कि जो सैलरी होती है वही आपको मोटिवेट कर रही होती है। हर किसी इंसान के लिए यही चीज है, राइट। तो आपको पता है कि अगर इसमें सैलरी पैकेज की बात करें फ्रेशर के लिए, तो 10 से 18 हजार के बीच में आपको सैलरी पैकेज देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके की प्रोफाइल आपको नजर आती है। अब ये कि आप जब पास आउट हो चुके हैं तो अब आपने क्या सोचना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो देखो, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को, अगर आपका पढ़ने में बहुत अच्छे से मन है, क्योंकि देखो स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। काफी लोगों को प्रैक्टिकल वर्क करने में काफी इंटरेस्ट आता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आप थ्योरी जितना भी पढ़ ली और पढ़ने में ज्यादा उनका इच्छा नहीं होती है कि अब आगे कंटिन्यू किया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको पता है कि उन्हें प्रैक्टिकल वर्क अब करना है, देखना है कि चीजें कैसे इंप्लीमेंट हो रही है फील्ड में, तो आप एज अ सिविल साइट इंजीनियर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
क्योंकि देखो इसमें स्टार्टिंग में आपका जो 2 साल का पीरियड रहता है, जो एज अ फ्रेशर आपका टाइम पीरियड रहता है, उसमें आप लोगों की जॉब ज्यादा हेक्टिक होती है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाए, तो अगर आप देखोगे ग्रोथ का देखें या सैलरी हाइक में अगर हम देखें, तो काफी अच्छी सैलरी पैकेज में आप पहुंच जाओगे एक टाइम लिमिट के बाद। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि पहले आप लोगों ने सोचना है कि आप किस तरीके के हो, राइट। क्योंकि अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, काफी स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत मन लगता है, काफी लोगों का नहीं लगता। लेकिन अगर आपने पहले ही ठान लिया कि अगर आपको पता है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते अब, तो डेफिनेटली आप एज अ सिविल साइट इंजीनियर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रेशर में मैंने आप लोगों को बोला कि इस तरीके से आपको नजर आता है, बट आने वाले टाइम में जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा काम का, उसके बाद आपको बहुत अच्छी सैलरी पैकेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो बात आती है कि जिसका पढ़ने में ध्यान है और जिसको ऐसा लगता है कि जो वर्क प्रेशर वहां पे 2 साल में आप एज अ फ्रेशर आपको इतनी हैक्टिक जॉब नजर आ रही थी, और अभी अगर आप पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि वो 2 साल जो अगर मैं साइट इंजीनियर ज्वाइन कर लेता और वहां पे मुझे जो प्रेशर फील होता उसे मैं अपनी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। क्योंकि देखो प्रेशर तो दोनों ही जगह, अगर आप पढ़ाई करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर भी प्रेशर क्रिएट होता है। क्योंकि आप पढ़ोगे, आपको लगेगा कि आपके साथ वाले जॉब करने निकल गए हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं और आप पैसे नहीं कमा रहे हो और आप सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो। और फिर फैमिली से भी प्रेशर रहता है, रिलेटिव का प्रेशर रहता है। तो प्रेशर तो आपको हर जगह झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मन होना चाहिए। ये तो आपके सराउंडिंग के प्रेशर्स है, मेन है आपका अपना कि आप क्या चाहते हो। कि आपको ऐसा लगता है कि आप 8 to 10 आवर्स अपने स्टडी को दे सकते हैं, या मिनिमम अगर मैं कहूं तो 4 to 6 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं मिलता तब तक हम टाइम लिमिट भी फिक्स नहीं कर सकते। और जिस दिन मिल गया तो उस दिन चाहे आपको 2 घंटे की मेहनत से मिला हो, चाहे आपको 10 घंटे की मेहनत से मिला हो, वो इक्विवेलेंट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि देखो पहले ही हमें सोचना है, फिर जिस डायरेक्शन में आप मूव कर गए फिर उस डायरेक्शन में चलते रहना है। फिर वहां पर नहीं सोचना है कि हमने ये स्टेप पहले ले लेना चाहिए था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा अवेयर कर रही हूं कि अगर आपने ये सोचा है कि अब मुझे पढ़ना है, या आपका आज तक पढ़ाई में फोकस था, या ऐसा भी नहीं है कि अगर पहले आपका पढ़ाई में फोकस नहीं रहा हो और अब आप नहीं सोच सकते। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और आप प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप अच्छे से क्वेश्चंस लगाकर बिल्कुल जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न है उसमें आप मेहनत कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की सोचनी चाहिए। और जब तक आप पहुंच ना जाओ तब तक आपने छोड़ना भी नहीं है। क्योंकि देखो दोनों जगह से मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो अगर आप ये सोचोगे, 1 आध साल तैयारी करने के बाद आप सोचोगे कि मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पा रहे, या फिर आपका पेशेंस लेवल जो है वो खत्म हो गया, आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता। क्योंकि देखो सैचुरेशन लेवल हर स्टूडेंट का, हर एस्पिरेंट का अपना अलग है। किसी को 1 साल में सैचुरेशन लेवल आ जाता है कि अब नहीं हो सकता, और कुछ लोग 4-5 साल तक लगे रहते हैं और फाइनली सिलेक्शन ले लेते हैं। तो देखो अगर आपको ऐसा लगता है और आप तब जाके सोचोगे कि आप कहीं साइट इंजीनियर आप जॉब करना स्टार्ट करो, तो आप सोच सकते हो कि जो आपका फ्रेंड है जो पहले ही चला गया साइट इंजीनियर में और जिसने फील्ड वर्क को चूज कर लिया, ठीक है, फील्ड वर्क को जिसने चुन लिया, तो आप देख सकते हो कि उसने जब फील्ड वर्क को चुन लिया तो वो आपसे कितना आगे निकल गया। आपने 2 साल तैयारी करी, उसने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया, तो उसके बाद उसकी जो सैलरी का पैकेज होगा वो आपके कंपैरिजन में काफी अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूं कि आपने दोनों चीजों को अभी अच्छे से सोच लेना है कि आप किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। और जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करोगे फिर आपने सोचना नहीं है आगे जाके कि फिर आपने बैक आना है, आपने आगे ही मूव करना है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखो गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर आपकी जो मेहनत है और जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो आपकी अगर बरकरार है तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन लोगे। लेकिन आपने किसी और को देखकर नहीं चलना कि उसने इतने साल में सिलेक्शन लिया तो मैं भी इतने साल में सिलेक्शन लूंगा। आपने अपनी परफॉर्मेंस को, अपने को खुद से ही एनालाइज करना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ आपकी जैसी लाइफ हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हर किसी ने अलग चीजें देखी होती है, हर किसी की जो लाइफ है वो अलग तरीके से चल रही होती है। तो आपने अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपने अपने को एनालाइज करना है, अपनी तैयारी को एनालाइज करना है और अपने में पूरी तरीके से फोकस करना है, और जहां पे मिस्टेक्स हो रही है उसको रेक्टिफाई करना है और अपना अच्छे से मूव करते जाना है।
और बाकी तो देखो आप लोगों को पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद जो औहदा और जो आपकी बैलेंस लाइफ चलती है वो और किसी भी सेक्टर में आप लोग अगर देखें तो वैसी लाइफ आप लोगों की कभी चल ही नहीं सकती। इसीलिए आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जॉब में इतना ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है और उसके लिए जो पेशेंस लेवल, मेहनत, कंसिस्टेंसी, इन सब चीजों को जो बरकरार रखेगा वो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब को पा ही लेगा। तो यही मैं आज की वीडियो में आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि अगर लाइफ एज अ सिविल इंजीनियर अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने दोनों तरीके से सोचना है कि आप, क्योंकि देखो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि फील्ड वर्क अच्छा नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करो, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर आप एक आध साल में बोर हो गए कि आप नहीं पढ़ पाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज थोड़ा सा टाइम लेती है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो थोड़ा सा समय लेगी, और अगर सपोज आप पर ही वो पेशेंस लेवल नहीं है तो मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आप अभी आप जस्ट पास आउट हुए हो तो आप जस्ट सिविल इंजीनियर एज अ साइट इंजीनियर आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ नजर आएगी और बहुत अच्छा आपका सैलरी पैकेज भी रहेगा। तो इस वीडियो में मेरा जो उद्देश्य है आप लोगों को वो यही बताने का है कि आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आप किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, और फिर जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो फिर उसे छोड़ना नहीं है। आपने उसमें अपना मन अच्छे से लगाना है और डेफिनेटली उसमें मूव करते जाना है, उसी डायरेक्शन में मेहनत करती जानी है। तो डेफिनेटली आपका जो ग्राफ है वो हमेशा आप लोगों को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता ही नजर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अगली वीडियो का करिएगा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.